हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों आज की हमारी क्लास, आज का हमारा ये डिस्कशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम भारतीय इतिहास के ऐसे महानतम पुरुष को पढ़ने वाले, ऐसे युग पुरुष को पढ़ने वाले हैं जिसने उत्तर वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल से चले आ रहे अंधकार को समाप्त करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। निम्न लोगों के लिए और साथ ही साथ उच्च वर्ग के लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे महानतम पुरुष गौतम बुद्ध की आज हम जीवनी पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध कौन है और इनका भारतीय इतिहास में क्या रोल है। दोस्तों गौतम बुद्ध का नाम सुनते ही हर व्यक्ति में ऊर्जा आ जानी चाहिए, एनर्जी आ जानी चाहिए। ये तो अपने आप में एनर्जी का भंडार है, ऊर्जा स्रोत है। और दोस्तों जिन जिन को जो मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है उनको मेरा सादर आमंत्रण है कि आप आएँ, और अगर नहीं आ पाते हैं तो आप उनको वीडियो ज़रूर भेजें, शेयर ज़रूर करें कि उन लोगों को मोटिवेशन की जो आवश्यकता पड़ती है ना, रिक्वायरमेंट होती है, वो खत्म हो जाएगी आज की अगर ये क्लास देख लेंगे तो चलिए दोस्तों मिलकर शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को पढ़ना। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक या बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व ईसा मसीह से लगभग 563 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव, जिसे ललित विस्तर में पिपरहवा कहा गया है, इस स्थान पर शाक्य क्षत्रिय परिवार में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम महाराज शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के चुने हुए शासक थे, और इनकी माता कौशल वंश की राजकुमारी हैं। इस हिसाब से अच्छे खासे परिवार से ये संबंध रखते हैं। और दोस्तों पहली बात ये है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय परिवार से हैं। उस समय क्षत्रिय प्रतिष्ठावान भी हुआ करते थे, लेकिन गौतम बुद्ध का इतना फेमस होने का कारण उनका क्षत्रिय होना नहीं है, उनके कर्म हैं। तो दोस्तों कपिलवस्तु में एक महान व्यक्ति गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, जिनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी है, जो कौशल वंश की राजकुमारी हैं। इस हिसाब से एक प्रतिष्ठित परिवार में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। इनके जन्म के समय आसित मुनि ने, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म होते ही सबसे पहले तो ब्राह्मणों को बुलाया जाता है हमेशा, और उसके बाद आपको पता है कौन आते हैं इनाम मांगने। तो दोस्तों आसित मुनि ने जन्म के 5वें दिन एक घोषणा कर दी, ये भविष्यवाणी की कि महाराज शुद्धोधन, आपके लड़के में 32 लक्षण महापुरुष के दिखाई देते हैं। 32 लक्षण महापुरुष के दिखाई देते हैं, और उन्होंने कहा कि आपका लड़का या तो महान तपस्वी बनेगा या ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने कहा तो क्या दिक्कत है, राजा का बेटा तो राजा ही बनता है हमेशा। ये सोचकर उन्होंने आसित मुनि की इस भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया। और दोस्तों जन्म के 5वें दिन 8 ब्राह्मणों ने भी इनका नामकरण करते हुए इनका नाम सिद्धार्थ रखा, और सिद्धार्थ का अर्थ होता है सिद्धि प्राप्ति करने वाला। ये
इनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, अर्थात सिद्धि प्राप्ति करने वाला। 8 प्रकार के ब्राह्मण जो आए थे उन्होंने भी यही भविष्यवाणी की कि आपका लड़का या तो भयानक तपस्वी बनेगा या बहुत खतरनाक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तब भी महाराज शुद्धोधन को ये लगा कि लड़का अपना है, राजा का बेटा राजा बनता है। और ये बात सुनकर राजा संतुष्ट है। जन्म के सप्ताह में ही इनकी माता माया देवी का देहावसान हो गया। ये एक दुख की बात। तब हमारे जो महाराज है शुद्धोधन, उन्होंने हम आपके हैं पिक्चर देखी हुई है, हम आपके हैं कौन फिल्म देखी हुई है, और उसी के आधार पर साग के राजा हमारे शुद्धोधन ने जिस प्रकार से माधुरी दीक्षित की शादी की गई थी, बच्चे के पालन पोषण के लिए की जा रही थी, उसी प्रकार से महाप्रजापति गौतमी इनसे इनके पिता ने विवाह किया और महाप्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। ये कौशल वंश की राजकुमारी थी और ये गौतम बुद्ध की मौसी थी, यानी कि मम्मी की बहन। समझे बात को? तो दोस्तों ये अपने गौतम बुद्ध का शुरुआती जीवन, आसित मुनि की कल्पना और उसके बाद 8 प्रकार के ब्राह्मणों की कल्पना, सिद्धार्थ नाम पढ़ना और उसके बाद उनकी माता का देहावसान हो जाना, उसके बाद प्रजापति गौतमी का विवाह, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। दोस्तों जन्म के साथ ही जब इनकी माता की मृत्यु हुई, महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण करना शुरू किया। ये थोड़े बड़े हुए तो इनके प्रभुत्व की ओर अग्रसर होने के लक्षण यहीं से दिखाई देने लगे। वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो यहीं से लक्षण दिखने लगे कि गौतम बुद्ध जो हैं एक प्रबुद्ध की ओर अग्रसर हो रहे। प्रबुद्ध का अर्थ समझते हैं आप? प्रबुद्ध दोस्तों, प्रबुद्ध का अर्थ होता है सन्यासी या ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होना, एक चिंतनशील व्यक्ति की ओर अग्रसर होना। अब ये कैसे कह सकते हैं हम? तो दोस्तों यहाँ पर इनके पिताजी ने जो बगीचा बनवाया था, राजा महाराज तो बगीचा बनवाया करते थे, तो यहाँ पर एक कपिल वस्तु में बगीचा बना हुआ है जिसके नीचे एक जामुन का पेड़ है। ये जामुन का पेड़, इस जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर पूरे टाइम गौतम बुद्ध एक ही दिशा में देखते रहते हैं। ऐसे इधर देख रहे हैं तो इधर ही देखते रहेंगे, पूरब में देख रहे हैं तो पूरब में ही देखते रहेंगे, दक्षिण में देख रहे हैं तो दक्षिण में ही देखते रहेंगे, पश्चिम में देख रहे हैं तो पश्चिम में देखते रहेंगे। और इनके सैनिक जाके इनके सामने ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। तब दोस्तों सैनिकों ने जाकर ये बात अपने महाराज को बताई कि महाराज आपके जो पुत्र हैं, हमारे जो राजकुमार हैं, उनकी ऐसा लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है या इनकी दशा खराब है। तो उनने पूछा क्यों? कहने लगे ये एक ही तरफ देखते रहता है पूरे टाइम, इसको अपन कुछ भी बोलो, इसके सामने हाथ मारो, ये कुछ नहीं सुनता। तब उसके पिता, मतलब हमारे गौतम बुद्ध के पिता सिद्धार्थ के पिता आए हैं और पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों इतने दुख में हो तुम? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हे पिताजी, मुझे इस संसार में दुख ही दुख दिखाई देता है, चारों ओर ये संसार दुख से भरा हुआ है, चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त है। तो तब सैनिकों ने कहा और राजा ने कहा कि बेटा तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पास धन संपत्ति, अच्छा खासा परिवार, किस चीज़ की कमी है? तुम्हारी माता प्रजापति गौतमी है, तुम कौशल वंश के जो राजा हैं उनके नाती हो और हमारे बच्चे हो, हम एक चुनी हुई सरकार हैं। तो गौतम बुद्ध के पिताजी इससे कोई मतलब नहीं है, बात यह है कि मुझे हर जगह दुख ही दुख दिखाई देता है। मैं जब भी किसी प्राणी को देखता हूँ तो मुझे केवल और केवल दुख दिखाई देता है। ये बातें ललित विस्तर निदान कथा
महावस्तु, गौतम धर्मसूत्र, गौतम अंगोत्तर निकाय, पाली बौद्ध ग्रंथ, बुद्ध चरित, अश्वघोष, इन सब में दर्शाई गई है। निदान कथा, बौद्ध अंगोत्तर निकाय, ललित विस्तार, बुद्ध चरित का वर्णन अश्वघोष ने किया। इन सारे जगहों पर इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। तो दोस्तों अब पिता परेशान लड़के से कि लड़के के लिए सब कुछ है, उसके बाद भी इसे दुख है। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारे गौतम बुद्ध यहाँ से नगर परिभ्रमण के लिए निकले हैं सैनिकों के साथ कि चलो भाई इसको ज़रा घुमाएंगे फिराएंगे तो हो सकता है इसका दिमाग सही हो। तो यहाँ से ये नगर परिभ्रमण के लिए निकले हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ है कि जब नगर में घूमने के लिए, विजिट करने के लिए गौतम बुद्ध निकले हैं तो इन्होंने 4 प्रकार के दृश्य देख लिए। पहला दृश्य, 4 प्रकार के दृश्यों में दोस्तों पहला दृश्य, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक 100-110 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके हाथ पैर कांप रहे हैं, जो दर्द से करहा रहा है, शरीर पूरा सूख रहा है, शरीर में खून नहीं है। इस प्रकार की हालत में गौतम बुद्ध ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा है तो गौतम बुद्ध की आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि काश इसकी ये हालत ना हुई होती, क्यों इसको इतना पीड़ा सहन करना पड़ रहा है, क्यों इसको इतना दुख सहन करना पड़ा है। उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये पहली घटना। दोस्तों दूसरी घटना, एक मरीज, ये दूसरी घटना, बुधनी के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में एक मरीज दर्द से कराह रहा है। उसके परिवार वाले उसके ठीक हो जाने के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए रो रहे हैं। डॉक्टर नहीं है इलाज करने के लिए। ऐसी एक कहानी आप समझें। तो एक मरीज को देखा है उन्होंने और दोस्तों इस मरीज को देखकर भी गौतम बुद्ध की आंखों में आंसू है और गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि काश इसकी ये अवस्था नहीं हुई होती, कि ये दुख का कारण क्यों है, क्या कारण है कि एक व्यक्ति बुजुर्ग होकर इतने दुख सहन कर रहा है, एक मरीज इतना दुख सहन कर रहा है और इसके कारण इसका परिवार भी दुख सहन कर रहा है। ये दूसरा दृश्य देखा उन्होंने। तीसरा दृश्य, अर्थी। दोस्तों तीसरा दृश्य में उन्होंने एक अर्थी को देखा है कि एक व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई है, उसका परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है, उसके बच्चे बीवी सब रो रहे हैं, पिता रो रहा है। तब गौतम बुद्ध ने वहां जाकर फिर ये कहा है कि काश ऐसा ना हुआ होता, क्यों इन्हें इतना दुख हो रहा है, क्या कारण है इस दुख का। उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, उनके आंखों में आंसू है और वो उस समय बाल्य अवस्था में है, एक बच्चे हैं। ये तीसरा दृश्य। चौथा दृश्य, एक सन्यासी या परिव्राजक, ये पाली भाषा का शब्द है परिव्राजक। एक सन्यासी या परिव्राजक, एकमात्र व्यक्ति उन्हें इस दुनिया में खुश दिखाई दिया, वो एक सन्यासी था। गौतम बुद्ध को इस पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति, एक सन्यासी सुखी दिखाई दिया है, खुश दिखाई दिया है और उन्होंने ये फिक्स कर लिया कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यही बनेंगे हम। ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी यही ऑप्शन सही है। और उन्होंने वहीं से ये तय किया कि मैं एक सन्यासी बनूंगा। ये 4 प्रकार की घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन की, ललित विस्तर, निदान कथा, महावास्तु, बुद्ध चरित, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। त्रिपिटक, जातक कथाएं, हर जगह गौतम बुद्ध के बारे में आपको ये सारी कहानियां पढ़ने को मिलेगी। ये अब यहाँ से गौतम बुद्ध वापस घर लौट गए और वापस इस जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हैं 563 BC। ये इस जामुन के पेड़ के नीचे जाकर पुनः बैठ गए
और यहाँ फिर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, चिंतन करना शुरू किया, और ऐसा माना गया कि पहली बार ध्यान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को इसी जामुन के पेड़ के नीचे हुई। यहाँ पर वो बैठे और उन्होंने फिर से चिंतन करना शुरू कर दिया, फिर से सोचना शुरू कर दिया। तब सैनिक फिर आए हैं राजा को बुलाकर कि महाराज आपका लड़का तो नहीं सुधरा। फिर आके वहीं बैठ गया और कह रहा है पूरे टाइम कि दुख का कारण क्या है, ये दुखी दुख क्यों है, मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहा है। तब पिता ने कहा कि भैया ऐसा है, अपना लड़का हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक काम करो, इसका विवाह करवा दो। इसका विवाह करवाने से होगा ये कि ये सुधर जाएगा, क्योंकि हमारे भारतीय समाज में शुरू से मान्यता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो विवाह करवा दो। लड़की गलत काम कर रही है, विवाह करवा दो, सही काम कर रही है तो भी करवा दो। और कहते हैं कि 12वीं पास तो हो ही गया है अपना लड़का, अस्त्र शस्त्र विद्या चला लेता है, सब कुछ कर लेता बढ़िया, कहते हैं इसकी शादी करवा देते हैं। तो एक अति सुंदर महिला, दंडपाणी की पुत्री यशोधरा, ये गौतम बुद्ध की पत्नी है। यशोधरा, ये नाम बुद्ध चरित्र में देखने को मिलता है। ललित बिस्तर में इस लड़की को, जिससे गौतम बुद्ध की शादी हुई है, इसे भद्र कात्यायनी और बिंबा सुंदरी इस प्रकार के नामों से वर्णित किया गया है। क्या करें दोस्तों, सारे नाम याद है तो समझना आप। तो पत्नी का नाम यशोधरा है, ये अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। इससे गौतम बुद्ध का विवाह करवा दिया गया, कम उम्र में ही, बाल्यावस्था में ही गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से करवा दिया गया। अब सोचा कि लड़की से शादी करवाने के बाद हमारा लड़का सुधर जाएगा, हो सकता है कि अब उसे दुखी दुख ना दिखाए हों। अब ऐसा भी हो सकता है कि भौतिक सुख भोग विलास में मेरा लड़का सुधर जाए। ये महाराज शुद्धोधन ने कामना की है, क्योंकि एक ही लड़का है और वो भी सन्यासी बनने के लिए निकला है, तो वंश का क्या होगा, ये सोचकर शुद्धोधन बहुत परेशान है। तब गौतम बुद्ध की शादी करवा दी गई और विवाह इनका यशोधरा नामक कन्या से हुआ। अब दोस्तों विवाह के बाद क्या हुआ कि वही हालत है, पूरे टाइम एक ही बात कहना कि दुखी दुख दिखाई दे रहा है, संसार में चारों तरफ दुखी दुख है, ये मनुष्य इतना दुखी क्यों है, ये संसार इतना दुखी क्यों है, कोई खुश क्यों नहीं है। तो सैनिकों को अब राजा ने कहा कि लड़का शादी के बाद भी नहीं सुधर रहा है, अब इसे नशा करवाओ, अब इसे राजश्री दिलवाओ, बोलो जुआ केसरी दिलवाओ, अब इसे पूरे ब्रांड पिलवाओ, अब इसे लाल सफ़ेद, रॉयल स्टेग, ब्लैक डॉग, किंगफिशर, अमेरिकन ब्लेंडर, सारे नशे करवाना शुरू कर दिया। जबरदस्ती गौतम बुद्ध को शादी करवाई गई, जबरदस्ती गौतम बुद्ध के साथ नशा करवाया जा रहा है, गौतम बुद्ध को अलग अलग प्रकार के ब्रांड पिलवाए जा रहे हैं, लेकिन गौतम बुद्ध टस से मस होने को तैयार नहीं है। भौतिक सुख में 1% मन नहीं लगा और कहने लगे कि ये भी दुख का कारण है। सैनिक फिर परेशान कि भैया अब तो तुम्हें नशा करवा रहे हैं, बाटल दिलवा रहे हैं, अब काय का दुख, पिता खुद बना के दे रहा है पेट, फिर काय का दुख है। अब दोस्तों इसमें पूरा समाज परेशान है, पूरा परिवार परेशान है, पत्नी भी कह रही है कि अच्छा फंसवा दिया। तो दोस्तों अब गौतम बुद्ध का मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती भोग विलास करवाया जा रहा है, सब कुछ करवाया जा रहा है, इससे भी उनका बिल्कुल मन नहीं लगा। अब देखो हुआ क्या कि राजा ने कहा कि ऐसा प्रबंध करो कि गौतम को, मतलब सिद्धार्थ को 1% भी दुख का अनुभव ना हो। 3 प्रकार के मौसम, एक बरस में मौसम 3, मौसम 4 नहीं होते, मौसम 3 होते हैं। बसंत को मौसम माना जाने लगा है, तो एक बरस में मौसम 3 और 3 प्रकार के महल, ये 3 प्रकार के महल बनवा दिए।
ग्रीष्म ऋतु के लिए ग्रीष्म ऋतु जैसा महल, ठंड है तो ठंड जैसा, बरसात है तो बरसात मिला जब बरसात जैसा, और पानी में मिलाओ तो पानी जैसा। इस प्रकार से 3 महल बनवा के दे दिए कि इस लड़के को 1% दुख नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नृत्य की व्यवस्था है, पूरी कलारी खुलवा दी गई है, राजश्री के पाउच और दोस्तों सफ़ेद देसी सारे प्रकार की यहाँ पर दारुएँ हैं, और यहाँ पर बुधनी की स्पेशल महुआ से उतरी हुई दारू भी है। सब प्रकार के यहाँ पर इन्हें भोग विलासिता में डुबाने के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध इसमें भी संतुष्ट नहीं है। कहते हैं कि मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे दुख का कारण जानना कि आखिर दुख क्यों होता है। तब दोस्तों इनके पिता शुद्धोधन ने कहा, कहते भैया तू तेरी मर्जी बता दे कि तू चाहता क्या है। तो इसने कहा कि हे पिताजी, गौतम बुद्ध ने कहा कि हे पिताजी, ना मैं प्यारी प्यारी दुल्हन चाहता हूँ, ना मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, ना मैं आलीशान ये भवन चाहता हूँ, ना मैं ऐसा दुख का भरा वतन चाहता हूँ। मैं तो सुख शांति से भरा, चैन से भरा अमन चाहता हूँ। ये इस प्रकार का डायलॉग बोल दिया। तो राजा शुद्धोधन ने कहा कि भैया हमारा लड़का आसित मुनि ने जो कहा था उसी राह पर चल रहा है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि इसी बीच खबर आई कि गौतम बुद्ध को एक लड़का हुआ, गौतम बुद्ध को एक लड़का हो गया। अब लड़का हुआ है तो अब आप लोग कहोगे कि जब गौतम बुद्ध इतने टाइट थे, इतने सख्त थे, तो फिर लड़का कैसे हुआ। तो दोस्तों हर चीज़ हिस्ट्री में बोलना संभव नहीं है, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो बोलना गवारा नहीं होते, तो आप समझें। तो अब इनको एक लड़का हुआ है, सैनिक आए हैं लड़के को लेकर, सब लोग कि राजकुमारी तुम्हारा लड़का हुआ है, इसका नाम ही रख दो। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपने लड़के की तरफ देखा तक नहीं और कहा कि ये मेरे रास्ते का राहु है, ये मेरे रास्ते का राहु है, इसीलिए इसका नाम राहुल है। विनय पिटक में यशोधरा को राहुल माता भी कहा गया है। इनके लड़के का नाम राहुल था। ये नाम गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने रखा है। इतने शांत प्रभाव के हैं ये, कुछ नहीं बोलते। अब क्या हुआ है कि इनकी पत्नी इनसे बहुत प्रभावित है और इनकी पत्नी ने इनके शांत स्वभाव को देखकर एक बात कही है, निब्बु तो ना पिता, निब्बु तो ना माता। ये पाली भाषा के शब्द में एक श्लोक है, मैं आपको हिंदी में बताऊं कि परम शांत है वो माता, परम शांत है वो पिता, परम शांत है वो पत्नी और परम शांत है वो पुत्र जिसका आप जैसा पति हो, आप जैसा पिता हो, आप जैसा बेटा हो। तो गौतम बुद्ध ने कहा इन सब से बोलने से कोई मतलब नहीं है, तुम हमें नहीं जोत पाओगे। अब रात को इनका लड़का, इनकी बीवी, मतलब जो यशोधरा, ये सब सो रहे हैं। गौतम बुद्ध आधी रात को कंथक पे सवार होकर ये निकल गए। ये कंथक इनके घोड़े का नाम, कंथक पर सवार होकर निकले हैं, इसलिए इनके घोड़े को इनके महानिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये घोड़े पर सवार होकर निकले हैं और इसी घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। ये महानिष्क्रमण है, घर से निकलना। हमने 16 संस्कार में पढ़ा था निष्क्रमण, ये उसी टाइप से महानिष्क्रमण। ये यहाँ से गौतम बुद्ध अब निकले हैं और ये कंथक पर सवार होकर निकले हैं और इन्होंने कौशल, मल और एक गांव, और इन 3 गांव को पार करते हुए यहाँ से ये सीधा आए हैं वैशाली में। ये वैशाली बिहार वाला लिच्छवी, जहाँ का राजा चेटक था। दोस्तों यहाँ पर आए हैं कौन? हमारे गौतम बुद्ध।
और दोस्तों इस स्थान पर इन्हें आलार कलाम मिले हैं और आलार कलाम को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया है और इन्होंने इनसे आर्किच न्यायतन, ये पाली भाषा का एक शब्द है, आर्किच न्यायतन, इसकी शिक्षा ली है, जिसे बुद्ध चरित्र में अश्वघोष ने सांख्य दर्शन के साथ प्रदर्शित किया है। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली है, ये डायरेक्ट हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन वो आर्किच न्यायतन है। ये तो बुद्ध चरित्र में अश्वघोष ने बोला है कि वो सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन या आर्किच न्यायतन की आलार कलाम से उन्होंने शिक्षा ली है, लेकिन इनसे संतुष्ट नहीं है। कहते चाचा जो बोल रहा है वो बाउंस हो रहा है, समझ नहीं आ पा रहा कुछ। तो यहाँ से वो कहते हैं कि कोई मतलब नहीं है, चलो। अब वो यहाँ से निकली और यहाँ पहुँचे हैं वो मगध, जहाँ का राजा बिंबिसार है। महाजनपद काल का पहला वीडियो जिसमें उदय पढ़ा है मैंने, वहाँ पर बताया यहाँ पर मगध के राजा बिंबिसार हैं। यहाँ राजगृह पहुँचे हैं वो, मगध की राजधानी, और इस स्थान पर उन्होंने उद्दक रामपुत्र, यहाँ पर आलार कलाम मिले थे, यहाँ पर उद्दक रामपुत्र मिले हैं, जिन्हें रुद्रक भी कहा जाता है। उद्दक रामपुत्र, इनसे भेंट हुई है और यहाँ पर इन्होंने नेब संज्ञाना न्यायतन, नेब संज्ञाना न्यायतन, इसकी शिक्षा ली। लेकिन इनसे भी गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। कहते कि किताबी ज्ञान है ये, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे खुद का दर्शन चाहिए। तब दोस्तों गौतम बुद्ध यहाँ से भी निकल गए, ये राजगृह से निकले। तो यहाँ पर एक स्थान पर कुछ औरतें पानी भर रही थी, कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। उन महिलाओं ने एक गीत गाया हुआ था कि बीड़ा के तार ढीले मत छोड़ो। इससे गौतम बुद्ध को एक संकेत मिला कि जिस प्रकार गीली लकड़ियों से अग्नि सुलगाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार भोग और स्पृहा के साथ ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार गीली लकड़ी से आग सुलगाई नहीं जा सकती, उसी प्रकार भोग और स्पृहा के साथ ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये बात गौतम बुद्ध ने कही है और यहाँ से उन्होंने खाना पीना छोड़ा है और यहाँ से वो वापस आए हैं। ये वापस निकले और वैशाली, बोधगया, अब यहाँ से वो बोधगया गए हैं, जो आज के बिहार में। इस स्थान पर निरंजना नदी के किनारे ये हमारी निरंजना नदी है। ये लगा है अपना पीपल का पेड़। यहाँ पर मिले इनको 5 साधु। ये और गौतम बुद्ध भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो गौतम बुद्ध ने इन 5 साधुओं से कहा चलो मिलके तपस्या करते हैं और दुख का कारण ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो निरंजना नदी के किनारे पर इन्होंने पहले तप किया, भयानक तप किया, कई दिनों तक तप किया। और उसके बाद इन्होंने अचानक बीच में से तप से उठकर कहा कि तप व्यर्थ है, इसका कोई आशय नहीं है। गौतम बुद्ध ने तप को व्यर्थ बताया। तब इन 5 परिव्राजकों ने, इन 5 सन्यासियों ने गौतम बुद्ध को तप भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट नहीं, तप भ्रष्ट, तप का नाशवान करने वाला, इस प्रकार के नाम से संबोधित किया। तो गौतम बुद्ध का साथ इन्होंने छोड़ दिया। कहते हैं कि चलो भैया कोई मतलब नहीं है, धर्म भ्रष्ट करवाने वाला व्यक्ति है। तब गौतम बुद्ध यहाँ से आए हैं और इस स्थान पर उन्होंने ये बैठे हैं। इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या के स्थान पर अब ध्यान का
रास्ता अपनाया है, क्योंकि बचपन में उन्होंने ध्यान में सोचा था कुछ, उसी प्रकार से अब वो ध्यान करने बैठे हैं। और यहाँ पर दोस्तों कई सारे दिन बताए जाते हैं, कहीं 49, कहीं 13 वर्ष, कहीं 16 वर्ष, जो मिले सही है, लेकिन सर्वमान्य ये 49 दिन। लगभग 49 दिनों बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और दोस्तों यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अब आंखें खोली है और सवाल का जवाब मिल गया है कि दुख का कारण क्या है। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण मनुष्य की इच्छाएं और मनुष्य का जन्म लेना है। अगर ये मनुष्य जन्म नहीं लेता तो इसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। अगर इस मनुष्य का जन्म हुआ है और ये इच्छाएं नहीं रखता तब भी इसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ये गौतम बुद्ध की पहली शिक्षा है और पहला आंसर है। यही है गौतम बुद्ध का दर्शन। दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन का अर्थ है स्वयं के मन में उत्पन्न प्रश्न का जवाब स्वयं के मन के द्वारा दिया जाना इजिकल्स टू दर्शन कहलाता है। ये 49 दिनों में गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ये दिन है हमारा बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इन्हें रात्रि के पहले याम में दिव्य ध्यान स्मृति की प्राप्ति हुई, दूसरे याम में दिव्य चक्षु और तीसरे याम में इन्होंने प्रति, ये पाली भाषा का एक शब्द है, प्रतित्यानन ऐसा कुछ, इन 3 दिव्य शक्तियों की गौतम बुद्ध को प्राप्ति हुई है। और ऐसा बताया जाता है, ललित विस्तर में एक अतिशयोक्ति वर्णित है कि ब्रह्मा ने गौतम बुद्ध से कहा है कि आप धर्म चक्र प्रवर्तन करें। क्यों कहा कि ब्राह्मणों ने मंजस उठवा दी है देश का। यहाँ पर ब्राह्मण इतने ज़्यादा सर्वोच्च हो चुके हैं, इतने ज़्यादा विलासिता प्रिय हो चुके हैं कि उन्होंने धर्म को पथभ्रष्ट कर दिया है। और यहीं पर अब उपनिषद भी लिखाने शुरू हो गए। दोस्तों जिसने पुरानी वीडियोस देखी उनको सब पता है, उपनिषद यहाँ पर लिखाने शुरू हो गए। लगभग 6वीं शताब्दी की ये सारी घटनाएं हमारे पास। ये अब दोस्तों यहाँ से बुद्ध निकले हैं और यहाँ से उन्होंने सबसे पहले उन 5 परिव्राजकों को ही जो उपदेश है दिए और उपदेश देकर इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। इन 5 को कहा कि तुम जाओ इस दिशा में, 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 और सभी राजाओं को जोतो, सभी जगह सभी धर्म सभाओं में जाकर सभी राजाओं के पास जाकर उन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान दो, बुद्ध की शिक्षा दो। इसी स्थान पर इनका नाम बुद्ध रखाया है, गौतम बुद्ध रखाया है। दोस्तों यहाँ पर एक घटना और हुई थी। यहाँ पर जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने उपवास रखा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पर सुजाता नाम की एक कन्या आई थी, ये सुजाता जो टिफिन लेकर चली आई है। तो इसके टिफिन में खीर है। गौतम बुद्ध की आँख खुली, ये कन्या सामने दिखी। इस कन्या ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाकर गौतम बुद्ध का उपवास तुड़वाया है, अर्थात उपवास खुलवाया है। और सुजाता ने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि सुजाता ने एक मनोकामना की थी कि मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं सोने की थाली में खीर लेकर पीपल देवता को चढ़ाऊंगी। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध मिले थे, तो उन्हें लगा कि ये ईश्वर हैं और इनको ही इनने खीर खिला दी। ये सुजाता ने किया। अब दोस्तों ये गौतम बुद्ध हमारे जो गौतम बुद्ध हैं, ये इन्होंने 5 प्रकार के साधुओं को जो उपदेश दिए, जो पहली बार इन्होंने अपने ज्ञान का बंटवारा किया, मतलब बांटा दूसरों को, तो इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सबसे पहले इनका महान निष्क्रमण हुआ, उसके बाद ये क्या बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ। ये 2 घटनाएं हुई। अब दोस्तों यहाँ से वो मगध में आए हैं। तो मगध के राजा बिंबिसार को इन्होंने
बौद्ध धर्म दीक्षित कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ से चंडप्रद्योत जो एक खतरनाक राजा है हमारे महाजनपद काल का, इस स्थान पर महाकच्छायन इसने इन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित कर लिया। लगभग 60 प्रकार के महापुरुष हैं इनके साथ, जिन्होंने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। मगध में ही दोस्तों गौतम बुद्ध को संजय नाम के परिव्राजक से 2 शिष्य प्राप्त हुए, जिसमें कोलित और उपतिस्य 2 महानतम इनके शिष्य हुए। दोस्तों कोलित और उपतिस्य ही आगे चलकर महाबोधगलायन और सारिपुत्र बने, जिनकी हड्डी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में रखी है सांची में। अब दोस्तों आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है, जो देवदत्त का भाई और गौतम बुद्ध का भाई माना जाता है। आनंद ये इनके शिष्य हैं। यहाँ पर इनको ये 2 मिले थे, सारिपुत्र और महाबोधगलायन। चंडप्रद्योत को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, मगध में भी बौद्ध धर्म के में राजा को दीक्षित कर लिया, कौशल प्रदेश में भी बौद्ध धर्म को दीक्षित कर लिया, वैशाली में भी बौद्ध धर्म। इसके बाद ये कपिलवस्तु में आए तो इनकी माता महाप्रजापति गौतमी पहली महिला हुई जो बौद्ध संघ में शामिल हुई। इस प्रकार से गौतम बुद्ध का पूरे भारतवर्ष में वर्चस्व दिखने लगा, केवल इस स्थान को और इस स्थान को छोड़कर। ये पूरा उत्तर पश्चिमी भारत बौद्ध धर्म में दीक्षित होने लगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या हुआ है, ये महानिष्क्रमण से हम धर्मचक्र प्रवर्तन पर पहुँचे। अब दोस्तों गौतम बुद्ध की उम्र अधिक होने लगी है, उन्होंने इतने सारे उपदेश दिए हैं, उनकी शिक्षाएं और विशेषताएं हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों यहाँ से ये निकले हैं वापस वैशाली की ओर। तो दोस्तों वैशाली में इन्होंने आम्रपाली के यहाँ बौद्ध संघ के साथ, बौद्ध भिक्षुओं के साथ भोजन किया। यहाँ से निकले हैं ये भंडग्राम। इस स्थान पर कुछ गड़बड़ हुई है दोस्तों। यहाँ पर गौतम बुद्ध को सूअर का मांस खिला दिया गया। सूअर, पिग, सूअर का मांस खाने से गौतम बुद्ध बीमार पड़ गए। और दोस्तों यहाँ से जब वो निकले कुशीनारा की ओर, तो इस स्थान पर उनका महापरिनिर्वाण हो गया। ये गौतम बुद्ध की कहानी, ये महापरिनिर्वाण हो गया। अब यहाँ पर जो मगध में जो राजा था, यहाँ तो वो हमारे जो बिंबिसार थे, वो 544 से 492 तक रहे BC तक। इसके बाद उनका लड़का 492 से 460 तक रहा अजातशत्रु। अजातशत्रु यहाँ से गया है हड्डियाँ लेने, क्योंकि बौद्ध की जो हड्डियाँ थी उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया और उन हड्डियों के स्तूप बनवा दिए गए। तो अजातशत्रु भी हड्डियाँ लेने गया और उसको केवल एक दांत मिल पाया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे गौतम बुद्ध की कहानी हमें देखने को मिलती है। ये है मोटिवेशन। अब पड़ेगी ज़रूरत मोटिवेशन की। गौतम बुद्ध की कहानी सुन लो हिस्ट्री विद युवा में हमारे साथ, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन की। का मोटिवेशन होता है क्या है दोस्तों? मोटिवेशन में हम बताएं दोस्तों, मोटिवेशन में होता ये है कि आपको नॉलेज नहीं है। एक मोटिवेटर ने ये कहा, जो मोटिवेट करते हैं, कि अपनी जो नदी है अब्बा क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, कहते हैं कि अमेजन नदी बूंद बूंद करके पानियों से बन रही है और विश्व की सबसे बड़ी नदी बन गई। कहीं बूंद बूंद पानी नहीं निकलता भाई, पूरा झरना बहता है, बूंद बूंद पानी से कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें हैं। तो दोस्तों आपको नॉलेज नहीं रहता, हमको नॉलेज नहीं रहता, तो वही चीज़ लोग हमें बता देते हैं और हमको लगता है अरे इन्हें बहुत नॉलेज है, इन्हें बहुत कुछ आता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी थी गौतम बुद्ध की। आने वाली क्लास में हम महावीर के जैन धर्म को भी पढ़ेंगे। बुद्ध के समकालीन है जो बिंबिसार और महावीर और अजातशत्रु, तो हम महावीर के जैन धर्म को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और विशेषताएं पढ़ेंगे, उद्भव के कारण पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही।
बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।